दोस्तों मैं सोच रही थी कि इंसान कोई भी चीज़ एक दफ़ा नहीं करता। इंसान चीज़ों को रिपीटेडली करता है। ठीक है, उससे इंसान के पैटर्न्स बनते हैं। तो जो लोग चाइल्डहुड ट्रॉमा में होते हैं वो अपनी पावर खो चुके होते हैं, यानी कि उनको पावरलेसनेस फील हुई होती है और उनको लाइफ का सबसे बड़ा फियर ये होता है कि हम अपनी पावर खो देंगे। ठीक है, कंट्रोल खो देंगे। जिस चीज़ का हमें फियर होता है ना, फियर जब बढ़ता जाता है, जिस चीज़ को हम फेस नहीं कर सकते वो हमारा फोबिया बन जाता है। और जिस चीज़ का हमें फोबिया होता है वो ही चीज़ हमें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हालात बार बार ऐसे बनते जाते हैं, हमें बार बार चांस दिया जाता है कि हम उस फोबिया को, उस फियर को फेस करके उस ट्रॉमा को हील करें। अनलेस कि हम उसको फेस नहीं करेंगे तब तक वो हील नहीं होगा। फिर बार बार हालात ऐसे बनेंगे कि हम लोगों को कंट्रोल अपना खोना पड़ेगा। अनलेस कि हम इस फियर की आंखों में आंखें डालकर देखें, जिस चीज़ को खोने का डर हो उसको अपने माइंड में खो दें। जब आप उसको खो देंगे, उसका फोबिया ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम अनकॉन्शियसली उसी फोबिया की ज़ेर असर बिहेव नहीं करेंगे। ठीक है, और फिर बार बार वैसे हालात नहीं बनेंगे और ऐसा ऐसा करके वो हील होना शुरू होगा। तो इंसान जब एक एक करके चीज़ें माइंड में सरेंडर करना शुरू कर देता है, खोना शुरू कर देता है, यानी कि वो अपने हर फियर को अपने माइंड में एक तरह का सच कर लेता है। वो कहता है कि ठीक है, मैंने ये भी खो दिया, अगर मैंने कंट्रोल भी खो दिया। जिसको अटैचमेंट स्टाइल का फोबिया होता है उसको बेसिकली कंट्रोल लूज करने का फोबिया होता है। किसी नए रिलेशनशिप में जाना अपने माइंड में कंट्रोल को सरेंडर करना ही तो है। अनलेस कि आप सोचे समझे बगैर एंटर हो रहे हैं, सोचे समझे बगैर जब एंटर हो रहे हैं, तो जब आपकी आंख खुलेगी तो फिर आप पुल बैक करोगे, जैसे अवॉइडेंट करता है। वो उल्टे कदम दौड़ लगाता है, वो दूसरे को भी ट्रॉमा देता है और उसका अपना ट्रॉमा भी ताज़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये गलत तरीका होता है। जब एक एक करके इंसान चीज़ें सरेंडर करना शुरू कर देता है ना, एक एक करके सब चीज़ें लेट गो कर रहा होता है। ठीक है, वो सरेंडर कर रहा होता है डिवाइन पावर के सामने, जिसको भी ये आप मानते हो, अल्लाह ताला, गॉड मानते हो आप, तो आप उसके सामने अपने आप को यूनिवर्स की पावर के सामने आप सरेंडर कर रहे होते हो। जब आप ऐसे करते जाते हो ना, आखिर में आपके पास क्या होता है? सिर्फ आपकी एक विल होती है, और वही विल आपका आप हो। वही विल, आपकी जो विल है वो आप हो। ठीक है, और उस विल का हम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं? सरेंडर करने के लिए, यानी अपने आप को खोने के लिए। हम मेडिटेट कर रहे हैं, मेडिटेट की ऐसी स्टेट में जा रहे हैं जिसमें हम खुद को खो देते हैं, यानी अपनी विल का क्या कर रहे हैं, अपने होने का क्या कर रहे हैं? खुद को खोना, खुद को खो रहे हैं। ठीक है, अब एक टाइम पे सबसे कीमती एसेट इंसान के पास स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में उसकी ये विल है। वो ही विल उसकी सेल्फ है। वो विल उसकी सेल्फ, उस विल को खोने के लिए वो यूज़ कर रहा है, अपनी विल को, अपनी सेल्फ को सरेंडर करने के लिए यूज़ कर रहा है। यानी इंसान जब मेडिटेट करने बैठा और खुद को खो नहीं सक रहा, तो उसका मतलब है वो नहीं है। खुद को खोना और खुद का होना एक लेवल पे, एक पॉइंट पे सेम बन जाते हैं। तो मैं अपने आप को पूरी तरह जमा कर रही हूँ खुद को सरेंडर करने के लिए, खोने के लिए। जब मैं मेडिटेशन में खो नहीं सक रही, इसका मतलब है मैं नहीं हूँ। लाओ, ढूंढ के लाओ। क्यों लाओ? विल को कहाँ यूज़ करना? खुद को खोने के लिए यूज़ करना। ओके, उस वक्त आपको किसी पॉइंट पे ये ईगो बन सकता है आपका,
ये जो सेल्फ है ये ईगो बन सकता है। क्या अच्छा मैं खुद को खो रहा हूँ बार बार, ठीक है। अब इस चीज़ का खौफ पैदा हो जाएगा। जब कोई चीज़ हमारा ईगो बनती है तो हमें उस चीज़ के खोने का डर होता है। तो हमें ये डर होगा कि हम कहीं खुद को ना खो दें, यानी अपनी विल सेल्फ को, जिससे हम खुद को बार बार खो देते हैं, ठीक है। हमारी यानी मैं मेडिटेट करने बैठी हूँ, मुझसे मेडिटेशन खुद को खोया ही नहीं जा रहा, यानी कि मेरी वो विल जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ अपने इख्तियार को खुद को खोने के लिए, वो नहीं यूज़ हो रही। ढूंढ के लाओ खुद को भाई। इस बात का डर है कि मैं खुद को खो नहीं सक रही, इस बात का डर लग रहा है मैं किधर हूँ, ओके। इस चीज़ को फोबिया नहीं बनने देना, क्योंकि खौफ पैदा ही होता है जिस चीज़ का हमें ईगो होता है उससे। तो करना ये है, कैसे पिछले सारे फोबिया कैसे दूर किए हैं अपने माइंड में। जिस का डर है ना उसको खो दो, अपने माइंड में कहो कि ठीक है ये भी जाने दो, यानी कि खुद को अपने माइंड में खो दो। क्योंकि जिस गॉड ने, जिस अल्लाह ताला ने हमें हमारी सेल्फ दी है उसी के हाथ में है, ये हमारा कोई कमाल नहीं है। अब परहेजगारी का, मेडिटेशन का, रिलीजियस होने का, स्पिरिचुअल होने का जो गरूर आ जाता है सब कुछ तबाह कर देता है। वो यहाँ गरूर नहीं आने देना, यहाँ पे अपना आप सरेंडर कर दो। आप कहो कि वो ही मुझे बार बार खो देता है, उसकी मर्जी से हो रहा है, मैं नहीं करता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं खुद को खो भी नहीं सकता, खुद को पा भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने खुद को नहीं बनाया, उसकी विल से हो रहा है। यहाँ पे गरूर नहीं आएगा, यहाँ पे चीज़ फोबिया नहीं बनेगी। यहाँ पर आप रिलैक्स रहोगे। ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पर अपना होना और अपना ना होना बराबर हो जाएंगे। ये पॉइंट आप होपफुली आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों मेरे माइंड में ये थॉट्स आ रही थी, मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूं। चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए